ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। और फिर महाप्रलय काल में संसार को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। तो इसलिए ये संसार भगवान से पृथक नहीं है, ये भगवान की शक्तियों का विस्तार है। प्रमुख रूप से भगवान की जो शक्तियां हैं बार बार बताई, लेकिन यहां पे दो शक्तियों का जिक्र हो रहा है, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। तो कभी कभी इन तीनों को एक मिलाकर कह देते हैं एक तत्व। देखिए, यूं समझे जैसे आप हैं, आपके हाथ पैर हैं, तो इन सबको मिला के कह देते हैं ना, अजी साहब रमेश आ गया है। अच्छा, तो रमेश के हाथ पैर भी आए हैं क्या? आप क्या बात करते हैं, रमेश आया है तो उसके हाथ पैर अवश्य आएंगे। यानी वो रमेश में हाथ पैर इंक्लूडेड है, सबको एक मान के कह रहे हैं। और कभी कभी पृथक कह देते हैं, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अब यहां पे हाथ को हम पृथक मान रहे हैं, तो कह दिया मेरा हाथ। तो इसी प्रकार से वेदों में तीनों प्रकार के वाक्य आते हैं। कहीं एक का निरूपण हुआ, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर, एक तत्व, ये सबको मिला के एक कह दिया। और कहीं कहीं वेद कहता है दो, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। इस अंतःकरण में दो हैं, एक जीव भी है, एक ब्रह्म भी है। और कहीं कहीं वेद तीन कह देता, एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले अध्याय के 12वें मंत्र में वेद कह रहा है त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, तीन ब्रह्म, एक जीव ब्रह्म, एक माया ब्रह्म और एक परात्पर ब्रह्म। तो आप कहें साहब ये वेद में तीन अलग अलग बातें क्यों आ गई? उसका समाधान कर रहे हैं कृपालु जी महाराज कि वो ऐसे ही जैसे वो दो शक्तियां हैं ब्रह्म की, तो चाहे उनको मिला के कह दो, चाहे पृथक पृथक कह दो। इसी प्रकार से जैसे ये शरीर और हम उसकी आत्मा, तो कल आप लोगों को बताया था ना कि श्याम सुंदर हमारी आत्मा की आत्मा। फिर उसी प्रकार से हम उसको एक कह के अद्वैत की दृष्टि से कह सकते हैं। जब आप कहते हैं कि रमेश आ जाना शाम को मेरे यहां, तो आप उसको शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर कह रहे। और जब किसी का देहांत होता है, आप कहते हैं कल रात को 8 बजे मंत्री जी संसार से चले गए। तो क्यों जी मंत्री जी चले गए और सुबह 10 बजे 1000 लोग मंत्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं? क्यों जी ये टेलीविजन पे अनाउंस हुआ था मंत्री जी संसार से चले गए। अब आप किसके दर्शन करने जा रहे हैं? अगर वो चले गए तो आप तभी दर्शन कर पाओगे जब आप भी चले जाएंगे। नहीं साहब, वो मंत्री जी चले गए, उनका शरीर यहां पे पड़ा हुआ। इसका मतलब मंत्री जी पृथक थे, शरीर पृथक था। तो आप जो कह रहे हैं मंत्री जी चले गए, ये शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए कह रहे हैं। तो कभी हम पृथक कह के कह देते हैं और कभी एक कह के कह देते हैं। तो इसी प्रकार से कहीं कहीं वेदों ने जीव और ब्रह्म दोनों को मिलाकर आत्मा कह दिया।
और कहीं जीव को ही अलग से आत्मा कह दिया। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जीव के अंदर भगवान बैठा हुआ, चाहे उसको एक करके कह दें चाहे पृथक करके कह दें, ये इसमें समाधान कर रहे हैं। जीव माया दुई शक्ति है, शक्तिमान भगवान राधे राधे। जीव माया दुई शक्ति है, शक्तिमान भगवान राधे राधे। शक्ति ही भेद भेद भी, शक्तिमान ते ज्ञान राधे राधे। शक्ति भेद अभेद भी, शक्तिमान के ज्ञान राधे राधे। शक्ति भेद भेद भी, शक्तिमान ते ज्ञान राधे राधे। शक्ति भेद अभेद भी, शक्तिमान के ज्ञान राधे राधे। आत्मा बिच परमात्मा करत निवास सदाय राधे राधे। आत्मा बिच परमात्मा करत निवास सदाय राधे राधे। याते कहूँ कहूँ आत्मा परमात्मा कहलाए राधे राधे। याते कहूँ कहूँ आत्मा परमात्मा कहलाए राधे राधे। ये तो आप लोगों को बताया गया कि भागवत प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होगी। वेद कहता है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। ये मंत्र 2 उपनिषदों में आया। मुंडक उपनिषद के 3 खंड के 2 अध्याय का 3 मंत्र एवं कठोपनिषद उसके पहले अध्याय की 2 वल्ली का 23वां मंत्र। वेद कह रहा है कि भगवान का वर्ण करने के लिए तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, वो जिसका वर्ण कर ले वो जीव उसको प्राप्त कर लेगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा की अपेक्षा, इसलिए कोई भी साधन हो उसमें भक्ति को जोड़ना अनिवार्य हो जाता। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 128 सूत्र लिखे, उसमें 3 बार लिखा ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात् वा समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, कि समाधि तक पहुंचने के लिए भगवान की कृपा को पाना होगा और उसके लिए भगवान की शरण में जाओ। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में भी कृपा की आवश्यकता रहती। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः। ये भागवत कह रही है कि ज्ञान मार्ग में भी भक्ति जरूरी है।